राजधानी दिल्ली में टीचरों पर लगातार हमला हो रहा है। ताजा मामला निकल कर आया है शहीद कैप्टन अमित वर्मा सर्वोदय विद्यालय इंदरपुरी में। यहां पीटीआई टीचर भूदेव कुमार प्रैक्टिकल करा रहे थे बच्चों का। 3 छात्रों ने चाकू निकालकर अपने एक गुरु पर तापातोड़ वार कर दिया। पीटीआई टीचर भूदेव कुमार घायल हो गए और उनको हॉस्पिटल में भेज दिया गया। तमाम लोगों ने यहां भारी विरोध किया। टीचर संस्थाएं भी बाहर निकलकर और इस घटना पर कड़ी निंदा की है। आप भी सुने क्या कहते हैं टीचर संस्था के लोग। मेरा नाम कृष्ण कुमार फोगाट है। मैं लोकतांत्रिक अध्यापक मंच का अध्यक्ष हूँ। जी सर, आज ये घटना किसके साथ और कहाँ, कौन से स्कूल में? ये आज जिस विद्यालय में हम खड़े हैं, ये विद्यालय सी ब्लॉक इंदरपुरी का है। इसमें हमारे जीएसटीए के इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं निहाल सिंह जी। उन्होंने हमें कॉल किया कि इस तरह से मेरे स्कूल में 3 बच्चों ने, भूदेव जो पीईटी है अभी लगे हैं 2-3 महीने से, उनको चाकू घोंप दिए। 5 चाकू मारे हैं उनको और वो खतरे में है। तो हम भाग दौड़ के पूरी टीम के साथ आए हैं। पूरी लोकतांत्रिक अध्यापक मंच की टीम यहाँ पे आके अधिकारियों से मैंने बात की है। संजय चतुर्वेदी जी से जो डिस्ट्रिक्ट के डीडी हैं और डीडी जोन सुशील कुमार जी को ये घटना के बारे में बताया। वो भी कह रहे थे कि हम हॉस्पिटल में हैं और टीचर की देख रेख कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना ये है शरद जी कि ये घटनाएँ लगातार होती जा रही हैं और इन घटनाओं को लेकर हम बहुत ज़्यादा चिंता में हैं। पिछले दिनों पालम इंक्लेव में हुई थी, उससे पहले बापरोला में हुई थी, उससे पहले मुकेश कुमार जी की हत्या कर दी गई थी। बच्चों ने चाकू घोंपी थी क्लासरूम में। तो ये गुरु और शिष्य की परंपरा का ये देश है। इस देश में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है आजकल? ये शिक्षा के मंदिरों में, ये सरस्वती माँ के मंदिर में इस तरह का माहौल किसने बना दिया? ये कितने बच्चे हैं और क्यों झगड़ा हुआ? चाकू लेकर कहाँ से आए, कुछ जानकारी मिली है? सर, ये 3 क्लास के बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 2 11वीं क्लास के हैं, जो 2 11वीं क्लास के हैं, एक 12वीं क्लास का है। जो मेन अक्यूज है वो 12वीं क्लास का है। 2-3 दिन पहले या 1 महीने भर पहले टीचर ने, पीईटी है उसका काम डिसिप्लिन मेंटेन करने का है, उन्होंने यूनिफॉर्म में, वो बच्चा नहीं था यूनिफॉर्म के लिए, उन्होंने टोक दिया। वो 2 दिन बाद में अपने माता पिता को या अभिभावकों को लेके यहाँ पे आ गए। उन्होंने शोर मचाया। वो सुनने में आया है किसी पार्टी के छुट भैया नेता भी हैं, तो उन्होंने वो विरोध दिखाया टीचर को। टीचर अपने आप में सहज और सरल होता है, शिक्षा दीक्षा शिक्षण का कार्य है उसका। लेकिन उसी बात को लेके बच्चों ने आज उसको पकड़ के, वो विंग जो है वो मिडल विंग है, वहाँ 11वीं और 12वीं के बच्चे जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो इसी इरादे से गए थे, प्लानिंग करके आए थे। प्लानिंग करके उनको 3 चाकू आगे लगे हुए हैं, 2 चाकू पीछे लगे हुए हैं। बड़े वाला चाकू आपने देखा होगा। आरोपी अभी पुलिस आई थी, पुलिस ने उनको पकड़ा है और वो लेके गए हैं। हमने तुरंत डायरेक्टर साहब को कहा, डायरेक्टर साहब से हमने आग्रह किया डीसीपी को, कंसर्न डीसीपी को बताएं और कहें कि कड़ी कार्रवाई करे। ये बच्चा नहीं है, ये क्राइम कर रहा है। टीचर के साथ ही इस तरह की बात करेगा तो ये कहाँ, कौन सुरक्षित रहेगा? माता पिता के साथ भी करेगा, कल नहीं। तो अब अगला स्टेप क्या है सर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से टीचरों पे हमला हो रहा है? हम निश्चित रूप से सरकार व विभाग को आगाह करना चाह रहे हैं। हम बताना चाह रहे हैं कि टीचर को सुरक्षित करें। पहले डीजीआर के सुरक्षा गार्ड हमारे पास होते थे, वो नहीं है। अब ये जो सुरक्षा गार्ड है वो खुद भी फिजिकल फिट नहीं है, तो हमारी क्या सुरक्षा करेंगे? पिछले दिनों में डायरेक्टर साहब को हमने कहा था मेटल डिटेक्टिव मशीन लगाएं, लेकिन उन पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। अब हम इस घटनाक्रम को लेके पूरी तरह से आक्रोश में है और चिंता में है कि टीचर को सुरक्षित किया जाए। कल हम इसी विद्यालय में धरना देंगे और हम सरकार व विभाग से आग्रह कर रहे हैं कि अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की तो मजबूरन टीचर्स ने कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। निहाल सिंह है और मैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन, मेरा नाम निहाल सिंह है और मैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ। और आज जो है, जब ये घटना हुई तो मैं क्लास में पढ़ा के निकला था। लगभग ये 12:10 की बात है, 10 या 12:15 बज रहे होंगे। तो जैसे ही मैं इधर आ रहा था तो ऊपर से चिल्लाने की आवाज़ आई हमारे टीचर की कि सर पकड़ो पकड़ो, मेरे को चाकू मार के भागा एक बच्चा। तो हमने जो है तुरंत जो है उस बच्चे को पकड़ा जैसे वो भाग रहा था, और 2-3 टीचर जो है उनको, एक टीचर थे हमारे साथ में मुकेश सर, उनको लेकर आए नीचे। फटाफट हमने फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये थी कि टीचर को जो है हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, तो हमने उनको हॉस्पिटल ले जाया। पुलिस को मारने का रीज़न क्या, कारण? रीज़न ये था कि अभी एक महीने पहले जो है, अब फिजिकल टीचर जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को जो डिसिप्लिन बनाने की,
तो कुछ बच्चे जो है 12th के यूनिफॉर्म वगैरह नहीं पहन के आते थे, तो उन्होंने यूनिफॉर्म के लिए डांटा था उनको और उनके पेरेंट्स को बुलाया था। तो बजाय पेरेंट्स ने कोऑपरेट करने के तो टीचर्स को जो है डांटना शुरू कर दिया और उस समय जो है उन्हीं के ऊपर हावी हो गए थे। तो उस बच्चे को लगा कि मेरी इंसल्ट हो रही है, तो आज उसने जो है प्लानिंग के साथ प्रैक्टिकल हुआ उसका। उसके बाद जो है मिडिल विंग है वो, वहाँ उसका कोई मतलब नहीं है। तो मिडिल विंग में जाने के बाद जो है जैसे ही टीचर ऊपर जो है डिसिप्लिन बनाने के लिए बच्चों को अंदर कर रहे थे, तो वहाँ से जो है टॉयलेट के पास जैसे ही वो आए तो उन 3 बच्चों ने जो है, 2 ने उनको पकड़ा और एक ने जो है उनको चाकू से वार किए। चाकू से वार जैसे हमें पता लगा, बच्चों ने बताया था कि 3 बार उनको वार किए हैं, लेकिन अभी जैसे रिपोर्ट आई है कि क्योंकि 2 चाकू थे, एक बड़ा चाकू था, एक छोटा चाकू था, तो उनकी कमर पे भी जो है किसी दूसरे चाकू से जो है छोटे चाकू से वार किए गए हैं, जैसे ऐसा हमें पता लगा है। ये तीनों बच्चे कौन सी क्लास में से? एक बच्चा 11th क्लास का है, 2 बच्चे, जिस बच्चे ने चाकू मारा वो 12th क्लास का है। अब क्या 2 चाहते बच्चे। हैं सर कि लगातार टीचरों पे हमला हो रहा है, आपके मन में डर है क्या? सर पूरा मतलब सर बहुत आक्रोश है हमें। मैं बता नहीं सकता आपको सर, क्योंकि पहले भी जो है टीचर की हत्या हो चुकी है, आए दिन हमले हो रहे हैं, तो हमारा पूरा स्टाफ जो है डरा हुआ है सर। कल लेडी टीचर जो है सारी यहाँ पे डटी हुई थी और इतनी डरी हुई थी कि वो रो रही थी फूट फूट कर कि सर हमारी सेफ्टी कहाँ है। बच्चे बाहर निकलने की धमकी देते हैं, स्कूल में हम सेफ़ नहीं हैं तो हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे सेफ़ हैं हम। तो जैसे कि हमारे फोगाट जी ने बताया कि पहले डायरेक्टर सर के साथ भी बात हुई थी कि मेटल डिटेक्टर लगाए जाएं और ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जिससे जो है बच्चे कोई हथियार लेके स्कूल में ना आ सकें। तो बड़ी मतलब हमारे लिए इतनी मतलब आक्रोश की बात है। सारा स्टाफ जो है हमारा अभी घर जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन हमने उनको समझा बुझा कर घर भेजा है कि आप जाइए, महिलाएं हैं, बच्चे आपके इंतजार कर रहे होंगे। अब क्या चाहते हैं कि स्कूल में पुलिस की सुरक्षा के मुहैया कराई जाए? हमने पहले भी पुलिस को लेटर लिखे कि आप जो है कम से कम एक राउंड तो लगाइए। पहले आते थे पुलिस वाले, लेकिन अब कोई नहीं आता। तो पहले पुलिस वाले आके रजिस्टर में साइन वगैरह करके जाते थे और उनकी यहाँ पे गश्त भी लगती थी, तो थोड़ा सा भय रहता था ऐसे बच्चों के अंदर कि लड़ाई झगड़ा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो है ऐसी कोई मतलब ऐसी विजिट नहीं हो रही है। तो और टीचर जो है वो बड़ा आक्रोशित, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है ऐसे बच्चों के प्रति कोई एक्शन नहीं लेता, इससे उनका मनोबल बढ़ता है। और आज उसका परिणाम स्वरूप जो है हमारे एक टीचर को जो है इतनी बुरी तरह से चाकू मारे गए। डर तो ये है कि इतना हम लोग इतना घबरा जाते हैं कि हमारे क्योंकि हम सरकार ने हमारे तो हाथ बांध रखे बिल्कुल। हम बच्चे को तू गार्जियन बन करके भी हम नहीं कुछ कह सकते। हमारे साथ इस तरह का माहौल हो रहा है और बच्चे हमारे पे उसी का एक कारण ये बनता जा रहा है कि सरकार जो हमें तो हम गार्जियन आप भी क्या लगता है कि बच्चे को डांटना इसके लिए भारी नहीं, पड़ गया? डांटना नहीं, बच्चे को कहीं ना कहीं हम जैसे हम अपने बच्चों को समझाते हैं वो डांट के हिसाब से ही, अगर हम बच्चों को अपने गार्जियन बन करके भी हम वो भी नहीं कह सकते। अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ा सकते। टीचर लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम टीचर को थोड़ा सा ये तो रहे कि वो हम उनको अपना समझ करके डरा भी दे, वो भी कर दें। पढ़ा हम रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अधिकार बिल्कुल खत्म कर दिए टीचर। सर, डर के बह में आप जी रहे हैं क्या? बिल्कुल। स्कूल में आते हैं। बिल्कुल जो है जिस तरह की जो घटना घट रही है उससे आए दिन हमारे शिक्षकों पे जो हमले हो रहे हैं उससे सारे शिक्षक समाज में बड़ा ही जो है डर पैदा हो गया है। और आज की जिस घटना को हम देख रहे हैं तो ऐसा मतलब पूरे शिक्षक समाज में ऐसा डर व्याप्त हो गया है कि आज इस विद्यालय में बहुत सारी महिलाओं के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, तो देखा नहीं जा रहा था। वो अपने को इतना असुरक्षित महसूस कर रही थी। किस तरीके से हम यहाँ पे अपना जो शिक्षण कार्य है, बच्चों को पढ़ाने कार्य है, अपनी जो ड्यूटी किस तरीके से करें। जब हम 4 दीवारी विद्यालय के अंदर सुरक्षित रही है तो उनको ये लगता है जब जहाँ से घर जाएंगे तो रास्ते में तो हमारी सुरक्षा नहीं हो सकता है। कोई विद्यार्थी इसी भावना से कि अगर उसको अनुशासन के लिए कहा गया है तो वो उस बात को गलत लेकर के और हमला कर दे, तो इसलिए उनके अंदर पूरी तरह से भय की वजह से ना वो अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है। और इस सुरक्षा के लिए डिपार्टमेंट से हमारा आग्रह है कि वो जल्द से जल्द इसमें न्याय दे, टीचर्स को सुरक्षा दे, ऐसा कोई कानून बनाए, मेटल डिटेक्टर लगाए जिससे बच्चे इस तरह के चाकू वाकू लेके अंदर न जा सकें। इसी के लिए धरना रखा गया कल इसी विद्यालय में। धन्यवाद। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शक्तिदेव है जी, मैं भूदेव का बड़ा भाई हूँ। तो ये जो 3 बच्चे पकड़े गए हैं, जो अपने आप को कुछ 2 बच्चे अपने आप को जुनैल बताते हैं, एक बच्चा तो 18 साल से ऊपर है, लेकिन 2 बच्चे जो जुनैल बताते हैं, जो प्री प्लान करके ऑनलाइन हथियार मंगाते हैं,
तो उनको कैसे कह सकते हैं कि ये जुनैल के हैं। वो दिमाग इतना चल रहा है जिन बच्चों का मर्डर करने के लिए, वो स्पेशल इनको ऊपर बुलाते हैं कि भाई ऊपर आ जाओ, अकेले में बुलाते हैं, अकेले में फिर बात करते हैं कि मेरा भाई बुला रहा है, ये इकट्ठे हो गए। जब मर्डर करने की कोशिश करते हैं, जिसका 8-9 बार चक्कू, उसके हथियार देखो आप, हथियार 1.5 फुट के जो चक्कू हैं, 1.5 फुट के चक्कू हैं, और वो धारदार ऊपर से नुकीले खंजर ऐसे हैं, उनसे मर्डर करने की कोशिश की गई है। वो तो भगवान की दया से मेरा भाई बच गया, लेकिन ये 2 बच्चे जो जुनैल में ले भेजे हैं, वो किस वजह से भेजे हैं? जब ये इतना प्री प्लान कर सकते हैं तो वो मर्डर करने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ जी, मेरे को भी जब मैं थाने में था, जब वो कुछ कह रहे थे कि भाई ऑनलाइन मंगाया है ये, मैंने उनकी माता जी और ये सिफारिशें कर रहे थे, कभी किसी पार्टी से, कभी किसी पार्टी से, कभी नेताओं से कहलवा रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा वही किसी के बेटे के साथ हुआ है, किसी के भाई के साथ हुआ है, उनसे पूछो उनके हालात क्या हैं। जिसकी पत्नी 9 महीने की प्रेग्नेंट है, उससे पूछो उनके क्या हालात चल रहे हैं। तो वो जब मुझे ही धमकी देने लग गए कि भैया तेना भी देख लेंगे, तो ये क्या भाषा का प्रयोग करते हैं? ऐसा भी कर रहे थे कि वो जिंदा है कि नहीं? हाँ, वो जब एक लड़का पकड़ा गया, जब उसे पीसीआर में बिठाया गया, जब उससे वो बैठते ही ये बोला कि भाई वो मर गया या बच गया, नहीं मरा हो तो वो बताओ। उसने ऐसा बोला है, तो क्या करना चाहते हो?